अभी अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ दिल्ली के दौरे लगाकर आए हैं और दिल्ली में सारे जितने भी बड़े बड़े अहम लोग हैं उन सभी से मुलाकात कर आए हैं। अब इन मीटिंग्स के मायने क्या होंगे, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस राउंड अप के एपिसोड में। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंड अप में। आइए शुरू करते हैं। विष्णुदेव साय दिल्ली गए और वहां पर वो नितिन गडकरी से मिलाए, वो अश्विनी वैष्णव से मिले, मनसुख मंडाविया से मिले। मनसुख मंडाविया जो इंचार्ज भी रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के, जब विधानसभा चुनाव होने थे, उनसे मिले। जेपी नड्डा से भी मुलाकात कराए हैं और अमित शाह से भी काफी अहम बैठक हुई है। तो ये डेलीगेशन गई थी, इसमें जनता के हित के कितने कार्य वो डिस्कशन हुए हैं, कितनों पर स्ट्रैटेजी बनी है, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सीनियर पत्रकार राम अवतार तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। ये अहम डेलीगेशन गई, सीएम गए और इनफैक्ट सीरीज ऑफ मीटिंग्स, मैराथन मीटिंग्स दिल्ली में चली है, लगातार मिलना हुआ और सारे अहम मुद्दों पर बात हुई है। लेकिन जनता के हित का क्या इसमें हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी से जो मुलाकात हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि उन्होंने एक नया इनफैक्ट 4 नेशनल हाईवे उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए मांग लिए हैं और उन्होंने कहा है कि इस हाईवे में सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे वो होगा जो अयोध्या से डायरेक्टली छत्तीसगढ़ को जोड़ देगा। लगातार वो राम मंदिर को लेकर काफी मुद्दे उठा रहे हैं, खुद भी अपने डेलीगेशन के साथ वो राम मंदिर भी गए और अब एक हाईवे भी मांग रहे हैं। जनता के हित का आपको क्या लग रहा है, इसके मायने क्या है? ये 4 नेशनल प्रोजेक्ट्स उन्होंने मांगे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ में विष्णु साय सरकार को आए लगभग 7 महीने हो गए। इस 7 महीने के बाद अब जनता ये देखना चाह रही है कि डबल इंजन की जो सरकार है, जिस डबल इंजन की बात नरेंद्र मोदी जी कहते थे और भाजपा के सारे नेता कहते थे कि डबल इंजन की सरकार आएगी और छत्तीसगढ़ में विकास की गति बढ़ जाएगी, तो इन्हीं संभावनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए और अपनी जो योजना है, इस सरकार की जो योजना है उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए और उसमें पैसा लाने के लिए, उसमें प्रशासकीय सहमति लेने के लिए मुख्यमंत्री साय जी और दोनों उप मुख्यमंत्री 2 दिन दिल्ली में रहे। भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं से मिले, केंद्रीय मंत्रियों से मिले और 2 तरह की बातें हुई है। पहली बात हुई है सरकार की बात, सरकार में क्या कर सकते हैं, सरकार की जो लंबित योजनाएं हैं, जो बहुप्रतीक्षित योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सहमति दी जाए, उन सहमति योजनाओं से पैसा लिया जाए और उसको धरातल में उतारकर जनता के बीच जाया जाए। जनता के बीच जाने का अभी समय है। इसके बाद फिर उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, तो ऐसे तमाम चुनाव में जनता के बीच जाना है। तो जनता के बीच जाएं, उसके पहले जनता को ये एहसास दिला दें कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद हम अमुक अमुक योजनाओं को लेकर दिल्ली गए, दिल्ली में योजनाओं को स्वीकृति दिलाई, उसका डीपीआर बन रहा है, अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा, राजनीतिक बात करने का, मंचों पे, बयानों पर और विपक्ष पर तीर चलाने का एक बड़ा सुनहरा अवसर, रणनीति का हिस्सा है जो सरकार ने किया है। अब वो कितने समय तक धरातल में उतरेगी, कैसे मूर्त रूप लेगी, ये योजना पुरानी थी, नई थी, ये बहस हो सकती है। इन योजनाओं को कितने साल में कैसे होगा, परंतु अगर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर वायु मार्ग कम है, ट्रेन मार्ग कम है, ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग की बड़ी संभावनाओं का केंद्र रहता है। तो इसके लिए नितिन गडकरी से मिले हैं, नए रिंग रोड, हाईवे और पैसे की मांग की गई है। उसमें नितिन गडकरी ने बड़ी उदारता दिखाते हुए इसमें सहमति दी है, ऐसी खबरें आई है। तो ये एक बड़ा फ्लो होगा पैसे का, बड़ी योजनाएं धरातल में दिखेंगी। खासकर मुख्यमंत्री के क्षेत्र जसपुर, बस्तर, सरगुजा में ज्यादातर योजनाएं लाने की कोशिश की। इसके अलावा रायपुर के क्षेत्र, नांदगांव, तो ऐसे जो क्षेत्र में लंबे समय से मांग थी, उन मांगों को रेल परियोजनाओं में और सड़क मार्ग में कोशिश की गई है पैसा दिलाया जाए। जहां तक रेल मार्ग की बात है, छत्तीसगढ़ में बुरा हाल है। ज्यादातर ट्रेनें जो है विलंब से चल रही हैं, रद्द हो रही हैं। कई लाख लोगों ने अपनी ट्रेन की जो टिकट कैंसिल कराई है और इसके कारण हवाई मार्ग से लोगों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है और रेट ज्यादा है। तो छत्तीसगढ़ में ये माना जाता है कि जो
कोल का परिवहन तो हो रहा है, मालगाड़ियां तो चल रही है, मगर जनता की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनता परेशान है। तो इसी मुद्दे पे शायद मुलाकात किए हैं, ऐसा लग रहा है। अब इसका कितना दिन में कैसे फायदा होगा, ये ट्रेन कैसे समय पर चल पाएंगी और लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। 2047 को लेकर भी एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया। अमित शाह से मुलाकात जब की गई, और अमित शाह से मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि नक्सलिज्म को लेकर उनका एक बहुत डायरेक्ट एक इंस्ट्रक्शन है कि 3 साल में नक्सलिज्म खत्म हो, यानी कि जब अगली बार चुनाव में जाएं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके जाएं कि नक्सलिज्म बीजेपी ने खत्म कर दिया, सालों साल पुराना नक्सलिज्म। लेकिन एक 2047 को लेकर भी एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया, और इस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में विधानसभा इलेक्शन से पहले ही लगातार बीजेपी बात करती आई है। अब इस विजन डॉक्यूमेंट में भी क्या बात हुई है, क्या अंदरूनी एक इंटरनल सर्वे से आपको कुछ, इंटरनल सोर्सेस से आपको कोई जानकारी अगर प्राप्त हो रही हो? अमित शाह से ये जो मीटिंग है सिर्फ नक्सलिज्म पे फोकस ना रहकर भी बाकी चीजों पर भी बात हुई होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समय दोनों समय भाजपा का मेन एजेंडा थीम संघ और भाजपा का रहा है विजन डॉक्यूमेंट। अब इस पर बहस तो हो रही है, चर्चा हो रही है, सरकार अपना दृष्टिकोण दिखा रही है, और इसको अब कैसे किया जाए उसमें एक बड़ा व्यापक चर्चा है कि शिक्षा में कैसे बदलाव, कानून में कैसे बदलाव, विकास में कैसे बदलाव, हर मोर्चे पे मानव संसाधन में कैसे हो सकता है, उद्योग में किस तरह से लाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा रूप ये विजन डॉक्यूमेंट का है जो सरकार, केंद्र सरकार चाहती है। केंद्र सरकार संसाधन, सुविधा, प्लान का एक बनाकर राज्यों को दे रही है और राज्यों से इसको मूर्त रूप देने की योजनाएं बना रही है। तो उस पर एक समग्र चर्चाएं होने लगी है। समग्र चर्चाओं में उसको राज्य सरकार सहमति दे रही है, केंद्र सरकार उसमें आर्थिक मदद सहित प्लान और उसका मूर्त रूप देने की कोशिश में लगी। तो ये एक बड़ा व्यापक चर्चा है जो एक तरह से भाजपा के उदय से लेकर अब तक भाजपा और संघ का एक बड़ा एजेंडा रहता है, वो इसमें दिखेगा। उससे एक भारत को विश्वगुरु बनाने का, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का और एक विकसित विश्व में, दुनिया में एक बड़ा आर्थिक शक्तिशाली देश बनाने का जो एक विजन उसमें है, उसी को कैसे करेंगे, कैसे आगामी चुनाव, ये पता चलेगा। इसी पर चर्चा हुई होगी सार्थक। दूसरा जो मुद्दा है वो नक्सलवाद का, जो छत्तीसगढ़ की जनता पिछले कई दशकों से इसके दंश सह रही है। आज भी घटना हुई, कल भी घटना हो रही है, लगातार घटनाएं हो रही है। दूसरी तरफ अपेक्षाकृत पिछले सरकारों से इस सरकार ने नक्सलवाद पे बेहतर काम करने की कोशिश की। कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया, कई कैंप ध्वस्त किए, और एक ये भी डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में बड़े पुलिस संसाधन के बीच और आर्थिक नाकेबंदी कैसे नक्सलियों से की जा सकती है, उनको कैसे नेस्तनाबूद किया जाएगा, इसमें एक आक्रामक तरीके से रणनीति छत्तीसगढ़ सरकार बनाई हुई है। केंद्र सरकार भी इसमें चाहती है कि नक्सलवाद खत्म हो, भाजपा भी चाहती है नक्सलवाद खत्म हो, ताकि जो नक्सल इलाके हैं, बस्तर के आदिवासी इलाके हैं, सरगुजा के आदिवासी इलाके, ये बड़ा भूभाग विकास से कट गया है, विकास से दूर है, उन इलाकों की जनता को बेहतर राहत देने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है। तो इसी दिशा में एक आक्रामक तरीके से काम करने की कोशिश इस समय ये कर रही है। सर, ये तो बात हो गई, काफी जो सामने सामने चीजें हुई हैं, सामने सामने डिस्कशंस हुए हैं, और जो गवर्नमेंट की तरफ से एक वक्तव्य भी आया है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है कि किस तरह से फोकस्ड है डेवलपमेंट के लिए और प्रतिबद्ध है। और विधानसभा का मॉनसून सत्र, लोकसभा इलेक्शंस के बाद पहली बार मॉनसून सत्र होने जा रहा है, पहला सत्र होने जा रहा है 22 तारीख से, यानी सोमवार से, तो इसलिए भी ये मीटिंग करना पहले जरूरी था। लेकिन अब ये जो है एक जो बिहाइंड द कैमरा, ये जो एक बिहाइंड द डोर एक बात हुई होगी इन सारे, जेपी नड्डा से भी क्योंकि मुलाकात हुई है, वो क्योंकि प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या कोई चेंजेस भी आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? क्योंकि चेंजेस की बातें चल रही हैं, फिर कहा गया कि शायद हो सकता है ये चेंजेस अभी ना करके थोड़ा विलंब हो, थोड़ा वक्त दिया जाए और उसके बाद ये चेंजेस किए जाए। लेकिन डिस्कशन तो जेपी नड्डा के साथ हुआ होगा, तो बिहाइंड द क्लोज डोर क्या बात हुई होगी आपके अनुसार? सुमी, एक चीज तो समझ आया कि इन नेताओं के बीच दो मुलाकात हुई है, उसमें एक राजनीति तो हुई है, ऐसा लगता है। अब वो राजनीति किस रूप में हुई है? देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और आज भी
मनसुख मंडाविया की नजर छत्तीसगढ़ के राजनीति और प्रशासन पे रहती है। उससे मुलाकात होना, नड्डा से मुलाकात होना और अमित शाह से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी बात हुई होगी, राजनीतिक बात भी होगी। अब राजनीतिक बात क्या क्या हो सकती है छत्तीसगढ़ में, ये एक बड़ा सवाल है। उसमें यह है कि साय मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं, क्या वो 2 पद की सहमति हुई है या दो पद आगामी समय खाली रहेंगे। दोनों पद में किस तरह के समीकरण होंगे, उसमें जाति समीकरण होंगे या प्रतिभाशाली लोग होंगे या क्षेत्रीय समीकरण होंगे। कौन से क्षेत्र का लेना है, बस्तर से, सरगुजा से, मैदानी इलाके से, कौन से जातियों को लेना है, पिछड़ा वर्ग लेना है, सामान्य वर्ग लेना है, ये एक बात रही। वो चेहरे कौन से हो सकते हैं जो भविष्य की राजनीति में भाजपा को आगे ले जाए, सरकार की छवि को बना दे, सरकार के जो प्रशासनिक कामकाज है उसमें गति ला दे। तो इस समय जो सरकार को अपने कामकाज को दौड़ाना है घुड़सवार करके, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, चुनाव का दौर खत्म होने के बाद अब सरकार को काम दिखाने का समय है। तो पहला ये कि उन्होंने काम दिखाने के लिए आवेदन तो दे दिया, बहुत सारे सहमति भी ले ली, पैसा भी आने की संभावना बलवती हुई है, परंतु राजनीति यहाँ जो कर रहे हैं लोग, जो विधायक हैं, उन विधायकों में बेहतर परफॉर्मेंस कौन दे सकता है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये एक समझने वाली बात होगी। एक ही बात ये कही जा रही है कि मंत्रिमंडल में 4 से लोग हैं, 4 लोगों में किसको लेंगे, 2 लोगों को लेना है, क्या 2 लोगों को हटाने की बात है, वो अभी थम गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी को हटाने नहीं, चेतावनी देकर उनको मौका दिया जा रहा है कि आप काम बेहतर दीजिए। अब जो नए 2 पद आना है वो किसको मिलेंगे, ये आने वाली बात रहेगी, पहली बात। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब भाजपा संगठन में फेरबदल की गुंजाइश है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी कुछ और निगम मंडल मिल सकता है, क्या उनके जगह में नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे, महामंत्री हैं, क्योंकि आगामी समय ये माना जा रहा है 15 से 20 निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है, ऐसी एक चर्चा है। कैबिनेट में चर्चा हुई है, दिल्ली में भी चर्चा होने की चर्चा है कि कैबिनेट जो लोग लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में अथक परिश्रम किए, जो चर्चित चेहरे नेता हैं या असंतुष्ट चेहरे हैं या जिनसे राजनीतिक भविष्य के संवरने की संभावना है, ऐसे कई लोगों के नाम निगम मंडल अध्यक्ष के लिए है। ऐसे लोगों को नियुक्ति करने का भी एक बेहतर अवसर माना जा रहा है। तो क्या बेहतर अवसर है तो विधानसभा सत्र के चलते चलते या सत्र के बाद हो सकता है। क्या मंत्रियों की नियुक्ति अगर प्रशासनिक कामकाज, शिक्षा विभाग जैसा बड़ा विभाग, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा एक बड़ा विभाग छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आदिम जाति कल्याण विभाग उसी के अधीन आता है, ऐसे में एक बड़े विभाग को अभी किसी मंत्री का नहीं होने से जिस तरह रूटीन में काम करना, वो शिक्षा सत्र का समय है, ऐसे समय में कई विभाग में मंत्रियों की नियुक्ति अनिवार्य मानी जा रही है। तब कब तक खाली रखेंगे, क्या नियुक्ति विधानसभा सत्र के समय हो जाएगी या बाद में होगी, तो इन सवालों के जवाब शायद हुए होंगे जब बड़े नेता बैठे होंगे, समीकरणों, समस्याओं पे और रणनीतियों पे चर्चा होगी, तो इन लोगों से जो मुलाकात में सहमति हुई होगी। क्योंकि एक उपचुनाव भी होना है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, जब बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद उन नामों पर भी विचार हो सकते हैं। तो राजनीतिक बात तो हुई है, राजनीतिक बात अब कितना उसमें अमल कब तक होगा, कैसी रणनीति बनी है, ये एक आगामी दिनों देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस मीटिंग में जो सामने सामने बात हुई है उसके पैसे आएंगे, यानी कि जितने भी प्रपोजल्स दिए गए उन सारे प्रोजेक्ट्स के पैसे कब सैंक्शन होके आते हैं, कब धरातल पे वो उतरती है, ये एक बात है। लेकिन दूसरे जो बिहाइंड द क्लोज डोर, जो वक्तव्य में नहीं आया, जो बहुत अंदरूनी बातें होती हैं किसी भी पार्टी की, वो जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं संगठन में या बोर्ड्स में अध्यक्ष को बनाने की बात है, ये सारे चेंजेस कब तक होंगे ये भी देखना खास होगा। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है और इसके डिस्कशन साफ तौर पे इन सारे सीनियर्स के साथ, टॉप ब्रास बीजेपी के साथ हुए हैं, ये बात तय है। और इसी की अंदर की बातों को अब कब अमल किया जाएगा ये देखना बहुत अहम होगा। मैं सुमी केवल पटेल, आज के राउंड अप में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। बने रहिए हमारे साथ। अब हम सोमवार विधानसभा आपको ले चलेंगे और वहां से अब हमारे राउंड अप 5 दिन के लिए 5 बैठकों के डिस्कशन के साथ और किस तरह से ऑपोजिशन घेरता है बीजेपी को, ये देखना खास होगा और इस पर भी हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जौहार।